सूरत हाल ये है कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। और जुमे के रोज़ यानी अभी जब 2 रोज़ पहले पेट्रोल प्राइसेस ऊपर नीचे किए गए तो उसमें भी पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये की कमी नहीं हुई जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस की, बल्कि दरअसल 5 रुपये 24 पैसे का इजाफा किया गया है। अब ये क्यों? क्योंकि लेवी में 9 रुपये 24 पैसे की कमी की गई थी। अब इस तरह जुमे के रोज़ पेट्रोल की कीमत तो 373 रुपये पर पहुँच गई, इससे पहले ये कीमत 377 रुपये थी। अब इसका सीधा और साफ मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 10 रुपये का जो फ़ायदा आवाम को मिलना था लेवी कम होने की सूरत में, वो हुकूमत ने कीमत को बढ़ाकर एक्चुअल प्राइस को बढ़ा दिया और सिर्फ 4 रुपये की सूरत में वो पास ऑन किया। यानी एक एंड कंज्यूमर को सिर्फ 4 रुपये फी लीटर सस्ता पेट्रोल मिला, जबकि ये 10 रुपये से भी ज़्यादा कमी हो सकती थी। यूँ लेवी तो कम की गई, लेकिन पेट्रोल की कीमत में दरअसल इजाफा किया गया। अब जब लेवी कम होती है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, और जब पेट्रोल की कीमत कम करती है हुकूमत तो फिर लेवी में इजाफा कर दिया जाता है। यानी दोनों सूरतों में फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का ही होता है, आवाम को कुछ नहीं मिलता इसमें से। पिछले हफ्ते लेवी बढ़ाई गई थी तो 126 रुपए पर इसको खामोशी से पहुंचा दिया गया था, 25 रुपए का ये इजाफा था। अब इस हफ्ते कमी की गई है 9 रुपये 24 पैसे की। इस तरह ये मौजूदा लेवी भी अभी भी 1 लीटर पर 116 रुपए की सूरत में मौजूद है। अब यूँ पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ जो स्टेटिस्टिक्स हैं और बजट के नंबर्स हैं वो जब सामने आए हैं तो इसी दौरान एक और अहम सिलसिला जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एनर्जी बहरान का भी सिलसिला चल रहा है, और अब वहाँ से भी कुछ अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन मुआहदे की खबरों के बाद आलमी मंडी में हम ये देख रहे हैं क्रूड ऑयल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। ब्रेंट क्रूड अब $90 से काफ़ी नीचे आ चुका है। WTI की जो वैल्यू है वो भी डाउन हो चुकी है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये उम्मीद है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के गिर्द कशीदगी कम होने से ऑयल प्राइसेस में कमी आ सकती है। पाकिस्तान ने सिफारती पेशरफ्त में बहुत अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक मुआहदा अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और जल्द ही इस पर सिग्नेचर भी हो सकते हैं। अगर अमन मुआहदा कामयाब रहता है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर तेल की प्राइसेस में मजीद कमी आ सकती है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को फौरी रिलीफ मिलने के इम्कानात बहुत ही महदूद लग रहे हैं। अप्रैल 2026 में महंगाई की परसेंटेज 10.9% तक पहुंच गई थी, जो 21 माह की बुलंद तरीन सतह थी, और इस इजाफे की बुनियादी वजूहात में पेट्रोलियम लेवी के साथ बिजली के टैरिफ में इजाफा और फ्यूल की कीमतों में तेज़ रफ्तार इजाफा शामिल था। अब IMF पाकिस्तान से पेट्रोलियम लेवी कलेक्शन का टारगेट 1727 अरब रुपए तक बढ़ाने का मुतालबा कर रहा है। बजट में भी हमने 1600 से ज़ायद का टारगेट प्रपोज देखा है। ये गुज़िश्ता टारगेट से तकरीबन 16 से 18% ज़्यादा है। हुकूमत के लिए अब ये आमदनी फाइनेंशियल डेफिसिट कम करने का अहम जरिया है। जुलाई से लेकर मार्च के फिस्कल ईयर में फाइनेंशियल डेफिसिट GDP के 0.7% तक महदूद रहा, जिसमें पेट्रोलियम लेवी का बड़ा किरदार था। अब इसके अलावा वजारत पेट्रोलियम भी खबरदार कर चुकी है कि हद से ज़्यादा लेवी आवाम से सनत और मईशत पर शदीद दबाव आएगा और हाई फ्यूल प्राइसेस महंगाई को मज़ीद बढ़ा सकती हैं, जिससे खपत कम हो सकती है और इकनॉमिक ग्रोथ भी शदीद मुतासर हो सकती है। अब देखना यह है कि ऑयल प्राइसेस जब इंटरनेशनल मार्केट में कम होती हैं तो पाकिस्तानी आवाम को इस पर रिलीफ दिया जाता है या नहीं दिया जाता। आने वाले दिनों में पर नज़र भी रखेंगे और आपको इस सिलसिले में अपडेट भी करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।